अरे ब्रिगेडियर भ्रष्टाचारी, तू भी आ जा, तू भी कुछ सीख ले मेरे से। अरे उस कैंप के अंदर तेरे को तो चाव होना था कि इतना इतना योगा का मास्टर तेरे कैंप के अंदर रहता है, योगा का मास्टर। लेकिन तेने मेरा फ़ायदा उठाया नहीं तो जवानों को कुछ सिखाता नहीं था। अरे रामजादे, इस वीरेंद्र से कुछ सीख ले, आजा, अभी भी सिखा देगा तेरे को। अरे पब्लिक को आने के बाद में तो आर्मी के जवान पब्लिक देखती है ना, तो देखते हैं कि भाई हम भी ऐसे क्यों नहीं रहे। लेकिन तैने क्या किया? तेरे को तो मैं देखना चाहता हूँ कभी तेरी हालत क्या है। वो बिल में पड़ा हुआ होगा, तो उठता ही नहीं था। आराम ज़्यादा एक सूट लेकर के और 2 चक्कर काटता था, जैसे इसको पेशेंट से उठा के लाए ना दुर्लभ जी से। आगे भी कोरोना में, कोरोना लग रहा है तेरे, कोरोना 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 से तू निकलेगा भी नहीं बाहर। हम तो कोरोना हुआ तो अभी बोलेंगे कि इसने ये केयरलेस है, हमने मास्क ही नहीं लगाते थे। ये इम्यूनिटी के हिसाब से हमने तो कभी मास्क लगाई नहीं। मास्क 1 डोज लगाई तो बच्चे बोले पापा दूसरी है। अरे माँ को बस एक ही बहुत है, एक से सब ठीक है। लेकिन अब लगाना पड़ता है, उसके अंदर फिर जरूरी भी होता है। डिसोपे तो करते नहीं थे, लेकिन करवाने वाले करवा देते। हाँ अरे स्कूल में लेकर जाना है इसको। ले दीदी आ जाती है फिर काम कर ले, ठीक है। पकड़ सो ये करना है। अभी इसमें लंबा टाइम लग जाता है, मेरे को तो 2.5-3 घंटे जाते हैं। बूढ़ा आ रहे 2 घंटे में तो खत्म होता है। पहले फिर चलेंगे, लेट होंगे, फिर नानी का काम नहीं होगा, नानी का काम नहीं होगा, फिर लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे बिट्टू, फिर काम नहीं। अब इस चारपाई की बाजू को पकड़ना है। जा, ले जा, बनियान पहनना पड़ेगा। ले अगर बनियान नहीं पहनेंगे ले तो पसीना आ जाता है। ले ले भाई तू स्कूल पे तैयार हो जाए, तेरे को छोड़ के आऊँगा, रख वहीं। फिर शाम को तेरा योगा करवाता हूँ ना, ले तब तेरा शाम को करवाएंगे। चल होमवर्क कर ले। आज खाटू श्याम जी के जाना है, आज संडे। खाटू श्याम जी के आना हो, दीदी के पास जा। दोस्तों, अब इस चारपाई की बाजू पकड़ो। मैं आपको शीर्षासन और मयूरासन बताया था। अगर मयूरासन किसी बच्चे को सिखा दिया, वो भविष्य में किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। ये सुर और बंद मत करो, सुर तो सारे खोल के रखो। दोनों कोहनियों को टच करो, ये टच, दोनों कोहनियों को टच। जितना अपने हिसाब, शरीर से हिसाब से हाथ खुलता है ना, वो बाजू को पकड़ो, दोनों को टच करो, नाभि में डाल दो, नाभि के सेंटर में डाल दो और पैर उठा दो। यहाँ भी टांग का योगा होता है, साइकिलिंग यहाँ भी चला सकते हो। इसको 3 दफा करो। तारे हैं, ये लाइट है ना, ऊपर देखेंगे तो आंखों में झिलमिलाएगा। ऐसे आंखों के अंदर तीतरियां घूमेगी। बोलो तीतरी आ गई, तीतरी, कबूतरी तीतरी बोलते हैं ना, आंखों के अंदर वो आ जाता है बेटा। अब इसका अंदर है, इसी को पकड़ो और फिर क्या, आ जाओ, हटो, सीधा शीर्षासन में आ जाओ, यहीं से। अब इसमें साइकिलिंग चला लो, 100 साइकिलिंग करो। तेज पेडल पे आगे पीछे, ये भी साइकिलिंग ही है, पेडल मारते रहो, 100 इसको मारो, ठीक है। फिर 100 ये करो, ये दोनों खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। पेट को अंदर डाल दो, कंधा चेस्ट को खींच दो और फिर इसको करते रहो। फिर साइकिलिंग पे आ जाओ, पंजा बिल्कुल नीचे की तरफ, एड़ी को बाहर, पंजे को अंदर, 1 दफा। दूसरी दफा पंजे को सीधा पीछे, एड़ी को अपनी गुद्दी की तरफ, पूरी जांघ को, पूरी मांसपेशियों को पैरों से खींच करके, टाइट करके। अब कमर से नीचे मेरा शरीर कुछ नहीं है, केवल पैर है। पैर के अलावा अपने को वजन नहीं पड़ना चाहिए, ना शरीर पे पड़ना चाहिए, ना गर्दन पे, ना कंधों पे, पैर पे ही पड़ता है इसमें केवल। खोलो बंद करो तब भी। अब इसका रूलिंग है, ये करो
गुन्नू खोलो, ऊपर ले वो आओ, लेके आजा, खोल लो, साइकिल ले, अपोजिट साइड, एक दफा साइकिल लिया वहाँ से, अंदर से लाओ, निकाल दो, एक दफा बाहर से ले जाओ, साइकिल एक को दफा ले जाओ। अंदर से लाओ, एक दफा मैं झाड़ू निकाल दूँ बिट्टू। बाहर से, ये करते रहो। अब इनको दोनों को करते रहो, दोनों पैरों को, बड़ा आनंद आता है। दीदी को बुला ले, थोड़ा घंटा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा दीदी आ जा। अभी तक चश्मा नहीं है, 60 साल उस पर क्रॉस हो गई, 61 में चल रहे हैं भाई। सभी को होता है ये, सब कर सकता है कोई भी। यार खाते रहते हो, चार पाइन पड़े रहते हो, यहाँ से मयूरासन में कोई आए उसको मैं मानता हूँ। जवानी में आ जाते थे, अभी भी मिस्टेक हो जाती है, पसीना आता है, पेट मार जाता है। मेरी बनियान नीचे करना बेटा, मेरी बनियान को नीचे ऊपर उठाओ, नीचे ऊपर को उठाओ, पसीना आ गया ना, हाँ ढक दो, पेट को ढक दो, हट जाओ। अब ये पहले तो सीधा के सीधे गिर जाते थे वही, ये यहीं की यहीं, यहाँ की यहाँ मयूरासन, शीर्षासन से मयूरासन। जो जवान आ गया, अभी भी पूरी कॉलेज को 1000 आदमी को इकट्ठा करो, नए यंग ब्लड को। कर लिया कामले साहब 1000 आदमी को इकट्ठा कर ले और सेना के ग्राउंड में आ जा, दोनों भाई आएंगे। तू कैसे भ्रष्टाचारी था रे, इस कमांडो को तेने क्या फ्लेम लगाया तेने, मर तो हूँ, वो तेने लिखा हुआ है। तो शकुनी था, शकुनी, तेने शकुनी की फौज बना दी थी यार। तेने क्या क्या लिखवाता था एप्लीकेशन है, इसके पर खिलाफ है, वो मांगू राम लिख के लेता था। अब लिखवाएंगे तेरा एप्लीकेशन, आराम जाता है, बिल में से निकाल के लाऊंगा तेरे को, बिल में से। तू अपने को मत समझना अगर मेरे को कुछ कर देगा, वो कुछ नहीं करेंगे, तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। तू जिस बिल में बढ़ा है ना, उसमें धुआं डालेंगे, धुआं, और पानी डाल देंगे। मैं बता रहा, सांप गोरे पकड़ने वाला हूँ मैं, सही सलगर निकालने वाला हूँ मैं, हाथ डाल करके तेरे को हाथ डाल के ले आऊँगा। नहीं तो आ जा, तू आ जा, सामने आ जा। हमारे को तो आना पड़ेगा, तेरे को बुलाना पड़ेगा, लेकिन शर्म आएगी, बेइज्जती हो जाएगी। मेरी महान फौज है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जब तेरे को पकड़ के लाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तू आ जा, अब देख ले, अब CRPF के जवान और फौज के जवान, ITBP, CISF, सभी पैरामिलिट्री फौज हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ये तो नाम है। ये हमारे कोई बोल देते यार आप फौजी, हम इनके साथ अटैच रहते हैं, मगर तुम क्या करते हो भाई, हम क्या करते हैं। सबसे हार्ड ड्यूटी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। काम ले, तुम क्या हमारे वो हरा के दिखाएगा यार। साइकिल को उधर खड़ी कर। हाँ, तेने पेट पे लात मारी है लोगों के, तेने परिवारों को है वो मारा है। तू अफसर के लायक तो तू था ही नहीं यार, तेरे को पता ही नहीं है मेरे को कि तू नौकरी कैसे करके गया। तू बहुत बड़ा चमचा था यार। पहले तेने ONGC में तेल बेचा है, वो बाद में मैंने पूछा तो बोले ONGC में था, ये फोर्स में था ही नहीं, ये दल्लागिरी की किया इसने सारी उम्र है। वो बिलासपुर से दिल्ली खरीद लिया था ना, वो 30 शीतलवाड़ है ना। अब देख लो ना कहाँ से कहाँ। वो तो मैं बोलता हूँ कि नोटों की गाड़ी भर के मैं भी ले गया था, और मेरे को इनाम में 1100 रुपये। J&K का चीफ मिनिस्टर मेरे को बोलता है कि उस्ताद इधर आओ, J&K पुलिस बोलता है अब वही साहब बुला रहे हैं अंदर कोठी में, 2-3 दिन नोट बांट के आ गए, बोले ये आपकी इनाम है। मगर सर किस चीज़ की, ये हमारे नहीं होता है। नहीं ये तो लेना पड़ेगा। कोठी से निकल गया था, चलते समय कोट की पैंट जेब में डाल रहे हैं, नहीं ले रहा। सर्दी का टाइम था, ज़बरदस्ती डाल दिया, मैंने ले जाके जवानों को दे दिया गाड़ी में। ये 1100 रुपये दिए, इनका मुर्गा बकरा लिया ना भाई, खुद और नहीं आ, गेट में फेंक के चल दो। मेरे को नहीं पता है, इसने दिए, नोट बांट के आए हो ना। मेरे अंडर कमांड में गए थे भाई, मैं कमांडर था, तो मैं तुम्हारे को सौंपता हूँ। इन भ्रष्टाचारियों का मैं नहीं लूँगा। क्या मेरी हिस्ट्री रही है वो बुला लो, CRP में इंक्वायरी करा लो, एक से एक बताऊँगा, एक से एक किससे बताऊँगा। वो बिकने वाले नहीं थे, हम बिकने वाले नहीं थे। लेकिन तैने हमारे साथ क्या किया है वो कर दिया, तुम्हारी पावर है ना। मैं तो चीफ जस्टिस साहब को बोलूँगा कि इनको जो भी फोर्स है, किसी का भी कुछ भी होता है, गलत भी होते हैं, वो बता ना। वो एक
रोटी दिखा रहा था बॉर्डर पे, वो मैंने नहीं किया। मैं तो मैस कमांडर रहता था तो कैंटीन में हो थी, मैस में हो, कोत में, मैं तो सीधा अफसर की छाती पे पाती डालता था। पूछ लो 125 बटालियन। रोटी की टोकरी लेके खुद मैस कमांडर चला गया था मैं। बोला क्या? मगर सर कुत्ता नहीं खाएगा इस रोटी को। क्या बोल रहा है? मैस कमांडर को बुला के लाओ। BHMS भाग रहे। मगर सर मैं ही हूँ। उस बंदे को सल्यूट मारता हूँ आज। कर्नल मलिक साहब, कम सुनाई देता था, मैंने भी हल्ला कर दिया जोर से, कुत्ता भी नहीं खाएगा सर इस रोटी को। ये मेरे बरखिलाफ 2-3 आदमी हैं जो मेरे को बदनाम करने के लिए जवान मेरे को सेलेक्ट करते, मैं अपनी तन खबर देता हूँ, बोलता अन्न जल दान करो। उस्ताद 10 रुपये कटिंग फालतू ले लेना, लेकिन खाना ओके होना। ड्यूटियाँ बहुत भारी पड़ रही है यार, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, रात ही दाढ़ में तुड़की सुड़की मिल जानी चाहिए, बढ़िया सब्जी दाल रोटी मिल जानी चाहिए, वही तो खाते हैं। हरामजादो, हिंदुस्तान का खा करके कहाँ जाओगे और जवानों का खा के कहाँ जाओगे? वो तो खा लो। अरे गवर्नमेंट का तो गमन तुम सब करते हो, लेकिन जवानों जिसके किसी के पेट का खाते हो ना, वो तो तुम किसी इंसान तो तुम पैदा ही नहीं हुए यार। तू ब्रिगेडियर थोड़ी था यार, भेड़िया था भेड़िया। तो क्या था, एक भेड़िया होता है ना, वो खाल, वो उसके अंदर घुसा हुआ था भेड़िया। वो क्या कर रखा था तेने? मेरे को पता है, अब बता दे, सच बता दे। मेरे को तो पता है, हिंदुस्तान को बता दे। कसम भगवान की तेरे को हिंदुस्तान भी माफ़ करवाऊंगा। आगे सुधर जाए मेरा हिंदुस्तान, कमीने, बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही। किसको रहूं मैं? अरे किसको रहूं मैं? किसको रहूं मैं? आजाद, कसम से तेरी जान नहीं लूंगा। जान लेता तो पता नहीं कितनों की ले देता, कब क्या हो जाता है। मेरे बाप बाप ने नहीं सिखाया, मैं जान लेता ना तो किस किस की ले लेता ना, नहीं लूंगा। लेकिन तेरे को छाती में पाथी डाल करके, तेरे को गोडा डाल करके, और जब समझाऊंगा कि बोल, तू रोएगा, तू तड़फेगा, पूरी जिंदगी तड़फेगा, और तड़फाऊंगा तेरे को। जब पता हिंदुस्तान का कुछ गुजारा होगा। मेरे भाई ऐसे नहीं आते हैं, ये शिक्षाएं नहीं थी। हमने 60 साल पहले ये शिक्षा माँ बाप से नहीं ली थी। ये लेके नहीं गए थे कि फौज हमारी हिंदुस्तान की ऐसे है। अरे वो तो बताते थे हमने ये काम किए, ये हमारे अफसर थे। अरे वो तो माणिक शाह का नाम लेते थे, एक आँख का काना टिया नाना, फील्ड मार्शल माणिक शाह, ये लेते थे। तू कौन सा फील्ड मार्शल था? तू टेंट का फील्ड मार्शल था ना। तू निकलता नहीं था, गाड़ी लेके सीधा आता था, एक सलूट लेता था, एक दोनों एडजुटेंट तुम दो तो इनका मरया कि तेरा मरया घर में कोई, और जवानों के कोई मरया। रोटी नहीं खाते थे कोई भी। जब एक जवान का कोई कुछ हो जाता ना, वो तुम्हारी हालत डेली रहती थी। जैसे हमारा कोई जवान का हो गया, माँ बाप का हो गया, सुन लिया यार, टेलीग्राम आ गया यार, मत बताओ। उस जमाने में 4 दिन पता नहीं लगने देते थे, छुट्टी छुड़वाते थे उस जवान को। सर अभी किस बहाने से भाई तेरे को यार जरूरी काम हो गया, इस ब्याह शादी का यार, तेरे भाई का लगन उगन है, कोई अच्छी सूचना देते थे। सुबह सुबह उसको बोलते थे यार तेरे को जाना पड़ेगा यार, ऐसे ऐसे आया कोई, उसके नज़दीक आता था यार, वहाँ घर गए थे, ताऊ जी गए थे, फलाना बहाना बनाते थे हरामजादे, और तो पूरी यूनिट को मार देता था। जवान क्या करेंगे जवान? हैं, मार्च करो। कहाँ मार्च करो? शमशान घाट में ले जाएगा? अरे कमीने, तू कभी पीछे पीछे ही आ जा। अब जवानों को क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कि कर रहे हैं कि नहीं, पूछताछ करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, कि यूनिट में क्या चल रहा है क्या नहीं। ब्रिगेड कमांड था, तू ब्रिगेड का कमांड करता था। वो मरवा दिए ना, वो सब तेरे जैसे ही। तो सारा वही पार्टी थी, मैं 3 दिन रहा हूँ, 3 दिन तो वहाँ रहे और फिर 3 बार आया हूँ जंगलों में। बताऊँगा, ओपन बताऊँगा, मैंने भी गलतियाँ करने की सोच रहा था, हुआ नहीं, मेरी अंतरात्मा नहीं बोली, ठीक है, नहीं बोली तो आज मैं हंसता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार बहुत बढ़िया रहा। नहीं गलतियाँ कर जाता तो तेरे को हिंदुस्तान मुंह पे थूकता, जैसे अब तेरे को थूकवाऊँगा। तो तैने गलती करी थी तो तू भी यही करना था कि यार ये आदमी इतने दिनों से तू वेरी गुड बोल रहा है, मेरे को लेटर दे रहा है, जवान 1 नंबर है, और फिर लेकिन ये गलती तो गलती क्यों तोड़ना चाहता था? तू तोड़ता था सबको, सस्पेंड करके तू तोड़ता था। टूटेंगे नहीं, हम तो और योगा करते थे, हम तो और फ्री। मैं तो तेरी बराबर का रैंक हो गया था, सलूट मार करके मैं भी चल देता था।
मैं अपने को डीआईजी से कम नहीं समझता। मैं तो एक फित्ती लेके लेफ्टिनेंट जनरल बोलता हूँ, वीरेंद्र सिंह लेफ्टिनेंट जनरल एक ही बार लेता है। कमांडर बनना है, कमांडर बन गया था 9 साल में। इब्राहिम सामा था, हवलदार बन गया था मेरे साथ ही। नहीं मत भाई तू बन जा फायरिंग कंपटीशन में, हम तो देख लेंगे यार, तू देख ले। तो क्या क्या हुआ है कामले, क्यों इस देश को तू डुबो रहा है? अब तेरी वजह से बचेगा हिंदुस्तान, तेरी वजह से बचेगा। आजा, कसम भगवान की, तू आजा। अभी तीस्ता शीतल वार्डर ये जो कहानी है ना, मैं एक इसलिए बोल रहा हूँ, अब वो छुपा हुआ वो 2002 का केस है। गोधरा कांड क्या हुआ गुजरात के, अब मैं दिल्ली का बताऊंगा, दिल्ली का बताऊंगा कि क्या हुआ 1984 के अंदर क्या हुआ, और फिर इसके बाद क्या हुआ, और बाद में ये सारी ओपन है। तो क्या क्या तुम कैसे छुपोगे? छुपने कोई नहीं देगा। जो चोर है ना वो कभी तो आएगा। खैर खून हंसी खुशी ये रुकती, ये छुपती नहीं है, ये छुपती नहीं है, छुपाई से भी नहीं छुपती है बेटा, नहीं छुपेंगी। तेरे को आना पड़ेगा, और तू जल्दी से जल्दी, अगर ये 15 अगस्त से पहले आ जाए ना, नहीं तो फिर मैं एक दिन मेरे को 15-20 जाना पहले पड़ेगा। जो हमारा आज़ादी का दिन है उसमें हम गड़बड़ नहीं करूँगा मैं। दुनिया धमकी देती है, बोलती है कि मेरे मोबाइलों में पैसे डाल दो, मैं तो दुनिया के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो किसी से न तो पैसा मांगता, न पैसा तो एक कागज़ है, ये लक्ष्मी है, ये चंचल है, ये आनी है जानी है। वो कहीं एक मेरा भी कोई नाम ले रहा था, बोले एक CRP वाला रो रहा है, सब केस लड़ेंगे, ये करेंगे। भाइयों मेरा ये अकाउंट नंबर है, मेरा ये फलाना नंबर है, वो मेरे को देना नहीं ना, मेरे को देखना। मैं हाँ मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि कोई तो सुनेगा इसको, और कोई तो बोलेगा कि यार इस आदमी को देखो रे, ये कौन है बेवकूफ़। यार ये सच है कि ये झूठ है? बस मैं तो इतना चाहता हूँ, और मेरे को कुछ नहीं, तेरे को सामने लाना है बस, और वो कोयम्बटूर को। बाकी तो ये छोटे मोटे तो ये बहुत ऐसम फैसम, और ये छोटे से ये तो चलते रहते एजुडेंट वगैरह, ये तो सारे ऐसे ही थे। इनकी क्यों पावर नहीं है ना, वो तो सुन लेते हैं, फैसला सही होता है कि भाई जवान ठीक बोल रहा है कि ये ठीक बोल रहा है, फैसला होता है और ऊपर हो जाता है। लेकिन तू तो ऊपर की पोस्ट थी, तू तो चीफ जस्टिस था, तू तो चीफ जस्टिस का चार्ज लेके बैठा था भाई, रमणा साहब से कम नहीं है तू चीफ जस्टिस का था। जो कर दिया तेरे कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब आके जवाब देना। अरे मेरे सामने ही तेने 12 तो मेरे सामने कर दिए थे, बाद में मैंने 2 को भेजा, कितने थे वो सारे आ जाएंगे बिलासपुर के, वो ग्रुप सेंटर की सारी इंक्वायरी हो जाएगी। वो कहाँ से ज़मीन खरीदी, क्या किया, और वो कोयम्बटूर भी क्या था, राजीव गांधी हत्याकांड भी वही प्लान बनी थी, वो गौर कमांडर बताया था ना, वो सारी बातें आ जाएगी। वो मिथुन चक्रवर्ती का फार्म भी आ जाएगा, और वो राजीव गांधी हत्याकांड का मंदिर भी आ जाएगा, कि वो गुरुद्वारा था कि भाई क्या था, मस्जिद थी क्या थी वो पार्टी में। तेरे को कैसे पता था? अरे वो तो ईश्वर का घर था, तेने कैसे बोल दिया? तेरे को पता नहीं है तू क्या बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, तू बोलता प्रमोशन कोर्स में बुलाया हूँ मैं। और ये बातें जवानों को सिखाते हो, वो सब आ जाएंगे। आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, बंद करता हूँ मैं। 3 घंटे हो गए हैं मेरे को, सुबह 3 घंटे हो गए।